हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज का वीडियो सीटेट पेपर 1 मैथ सेक्शन के नंबर्स का दूसरा पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सीटेट में किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ नंबर्स का बेसिक को भी एक्सप्लेन किया हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये एक से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक चलता है। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। फिर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे या खुद से कटे, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के एग्जांपल 2, 3 कुछ भी लिखेंगे आप अपना अच्छे से 1 से 100 या फिर 1 से 200 लेकर के बीच में आप अपना प्राइम नंबर फाइंड कर लीजिएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। इसका क्या होता है? इसका जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर 2 से ज्यादा होता है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। इसमें दो संख्या का HCF 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो वो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। जैसे कि 5, 7, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 11, 13, इन दोनों का HCF कितना होगा? 1। ये हो गया को प्राइम नंबर। ठीक है। अब हम लोग, ये तो था पिछला वीडियो का रिवीजन। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। हम लोग पहले से बचपन से ही पढ़ते आ रहे। रेशनल संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर वैसे नंबर जो p/q का फॉर्म में होता है और q = नॉट 0। अगर इस फॉर्म में रहा तो वो नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखते हैं 5/7, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। 3 ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अगर नीचे कुछ नहीं है तो वहां पर क्या हो जाता है? 1 ऑटोमेटिक। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर है। सिंपल 2 रेशनल नंबर है। अगर हम लोग यहाँ पर 3/0 लेंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि q = नॉट 0, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट नंबर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये इरेशनल है या रेशनल है? इरेशनल को पहचानने के लिए 3 प्रॉपर्टीज दिया जाता है। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि वो जो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब, यानी कि वो या तो वर्ग नहीं हो और ना ही घन हो। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देखेंगे √3, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। या फिर परफेक्ट क्यूब है? नहीं। ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जैसे √5, ये भी इरेशनल है। जैसे √9, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। √9 का स्क्वायर क्या होता है? 3। इसको अगर हम लोग 3 लिखते हैं नीचे ऑटोमेटिक बन जाएगा, यानी ये p/q का फॉर्म में है, ये इरेशनल नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि नॉन रिपीटिंग, जैसे हम लोग अभी पढ़े। दूसरा प्रॉपर्टी है नॉन रिपीटिंग।
नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, सिंपल सा पॉइंट के बाद कोई भी संख्या मैच नहीं खाएगा। मैच खा रहा है क्या, नहीं, सिंपल सा है, वो इरेशनल हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि मैथ का ऑल सिंबल जितना भी है वो सारा का सारा क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल जैसे कि एग्जांपल देते हैं, पाई इरेशनल है, एप्सिलॉन ये भी इरेशनल है। ठीक है, इस तीन प्रॉपर्टीज से हम लोग पहचान लेते हैं ये इरेशनल है या रेशनल है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को देखते हैं। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अंकित मान। ठीक है, इस दोनों को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में हम लोगों को एक सिंपल सा है 5 7 8 9 3 2 5। मान लीजिए ये हम लोगों का एक संख्या है, चलो एक 9 ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसी में हम लोग समझेंगे कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे पूछे कि 8 जो लिखा हुआ है ये इसका केवल 8, ये क्या है, केवल 8 जो है ये आपका फेस वैल्यू होता है। अगर पूछेंगे 8 जो है इसका प्लेस वैल्यू कितना है, तो फिर प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे ना, 8 जो है 8 लिखिए, उसके बाद जितना भी संख्या है उस सभी संख्याओं को करके 0 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 संख्या है तो 8 के बाद हम लोग 5 0 लिख देंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, 8 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अगर जैसे ये हो गया वंस, टेंस, 100, 10, मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, यानी कि क्या हो गया, 8 लाख। हिंदी में बोलेंगे, अगर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं तो 8 lakhs। समझ में आया। एक और नेक्स्ट एग्जांपल और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 6 4 2 3 1 5 6 है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग अगर देखें कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 5 क्या है, 2 बार है। अगर दोनों बार अगर हम लोग फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी कि यहाँ पर जो फेस वैल्यू है सेम ही होगा। ठीक है, फेस वैल्यू में हम लोग कुछ नहीं करते, और प्लेस वैल्यू का जब बात आए तो यहाँ पर एक 5 है, उसके बाद 2 4 6 7, यानी कि 4 5 7, यानी कि ये जो 5 है इसका प्लेस वैल्यू ये है। ठीक है, और ये जो 5 है इसका प्लेस वैल्यू हो गया 50। ठीक है, एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में बस ऐसे ही सिंपल सवाल पूछ लिया जाता है। आपको एक नंबर दिया रहेगा पूरा, उसी में से बोल दिएगा कि 5 का स्थानीय मान का योग बताएं। तो यहाँ पे भी स्थानीय मान इतना है और ये स्थानीय मान 50 है, तो हम लोग योग बोलेगा तो योग कर देंगे, जोड़ देंगे, और अंतर पूछेगा तो दोनों में से घटा देंगे। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन सीटेट में अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से, उन सभी को हम लोग वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल में हम लोग समझ रहे हैं कि अगर स्थानीय मान का अंतर या योग पूछेगा तो हम लोग इस तरह से आसानी से सॉल्व कर। अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। ठीक, भिन्न सिंपल सा है, फ्रैक्शन को भिन्न जो बोलते हैं, ये एक तरह से इसको रेशनल नंबर की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं जो p/q के फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं 5/8, ये क्या है, फ्रैक्शन। 3/6 ये भी फ्रैक्शन है। 5/2 मतलब जो भी p/q के फॉर्म में होगा वो सारा का सारा फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन को हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला है जैसे प्रॉपर
प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। हिंदी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो वैसे संख्या जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है। जैसे हम लोग 3/8 ये हम लोग का क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं तो 5/7 ये सब क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी इस तरह से। ठीक, दूसरा भाग क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मतलब न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग 7/2 लिख दिए, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। और मतलब इससे जो पहले आता था प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है न्यूमरेटर। ठीक, तीसरा भाग है, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम लोग बोलते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर एक देखा जाए तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम एक तरह से लगभग सेम ही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 7/2, तो 7/2 ये क्या है, एक इसी जो जस्ट अभी ऊपर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो गया। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे, दो अगर हम लोग भाग दिए तो 2 3 6 1, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 2×1/3, ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यानी कि जो संख्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होगा, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों एक तरह से ही यूज होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उन सभी नंबर्स में से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। पहला नंबर में हमने लिखा है दो सम संख्याओं का योग सम ही होगा। इसका एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं तो 8 + 4 क्या हो गया, 12, यानी ये भी सम है, ये भी सम है, और जो योग करने के बाद भी क्या है, सम ही है, सिंपल। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन, ठीक है। नेक्स्ट है दो विषम संख्याओं का योग भी सम ही होगा। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो दो से भाग नहीं लगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं 7 + 5, 7 और 5 दोनों ऑड है, इन दोनों ऑड को अगर सम करते हैं तो क्या मिलता है, 12, और ये 12 क्या हो जाता है, इवन नंबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है कि दो विषम संख्याओं का योग भी सम होगा, यानी सम ऑफ टू ऑड नंबर इज आल्सो इवन नंबर, ठीक है। यानी दो सम संख्याओं को अगर हम लोग विषम संख्याओं को जोड़ते भी हैं तो वो हम लोग को जो प्राप्त होता है वो सम होता है। नेक्स्ट है एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, यानी 1 इज नॉट अ प्राइम और नॉट कंपोजिट नंबर, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस चैप्टर से एक सवाल और भी देखा जाता है कि इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है कि फाइंड स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिया जाता है, यानी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या फाइंड करने के लिए बोला जाता है। क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। एग्जाम में जो होता है एक एग्जाम्पल ऐसे दिया जाता है कि 0 है, 3, 5, 9, 8, 7, 6, ठीक है। सीटेट के एग्जाम में इस तरह का एग्जाम्पल दिया रहेगा, तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि इन सभी में से सबसे बड़ी संख्या क्या है,
तो हम लोग का यहाँ पर अगर हम लोग सबसे देखेंगे कि ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे 9 है, 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 3 है, 0 है। सिंपल। सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, ये होगा। और सबसे छोटा संख्या अगर हम लोग से पूछा जाएगा तो कौन सा एग्जाम सबसे छोटा होगा, बस इसी को लोग अगर रख देंगे 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया सबसे छोटा संख्या। अब एग्जाम में अगर इस तरह से पूछा तो ठीक है, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, तो इस दोनों में हम लोग ऐड कर देंगे। अगर अंतर पूछेगा इन दोनों में से घटा देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि सीटेट में हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर सम करने बोला जाएगा तो ऐड करेंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकाल करके, और अगर जब अंतर पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे, दोनों में माइनस कर देंगे। अब हम लोग इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमने लिखा है केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो केवल एक ही सम संख्या है जो प्राइम नंबर है, वो है 2। बाकी जितना भी है वो सबका सब जो है विषम संख्या है। ठीक। नेक्स्ट है 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हमने क्या बोला, जिसका भाग देने पर फैक्टर कम से कम 2 होना ही चाहिए, मतलब कम से कम 2 नहीं, मैक्सिमम जितना भी हो, लेकिन मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहला है जैसे 1, उसका कोई नहीं, 2 केवल 1 या 2 से 3, 1 से या 3 से, लेकिन 4 ऐसा है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाता है, 1, 2 और 4। जैसे 4 को हम लोग फैक्टर देते हैं तो 1, 2 और 4 आता है, यानी कि ये सबसे छोटा है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट है पाई, इरेशनल नंबर का जो सेकंड प्रॉपर्टीज था उसको हमने बताया था कि ऑल सिंबल्स जितना भी होता है सारा का सारा इरेशनल होता है। तो पाई एक सिंबल है इसलिए इरेशनल हो गया। नेक्स्ट है 22/7 एक प्रमेय संख्या है। 22/7 जो है ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप जब 7 से 22 को भाग देंगे तो ये रिपीटिंग वैल्यू आ जाता है। और इरेशनल का प्रॉपर्टीज में क्या था, नन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 22/7 से देखेंगे तो पॉइंट के 7 वैल्यू के बाद जो है शायद या 6 वैल्यू के बाद आप भाग करके देख लेना, रिपीटिंग आ जाता है, इसलिए जो है ये प्रमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितने भी पढ़े हैं वे सभी सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का कॉन्सेप्ट को अभी तक हमने देखा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं उस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।